हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको पता है हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से टाइप की पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो उसमें हमने एक पॉलिनोमियल पढ़ी थी कि लीनियर करके पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप क्या आता है देखो। तो ये जो पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं ना वो दो तरीके से डिफाइन होते हैं। एक तरीका तो होता है टाइप्स को डिफाइन करने का कि वो डिग्री के हिसाब से, डिग्री कितनी है उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, या फिर टर्म्स कितने हैं उसके हिसाब से भी हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सब डिग्री वाला चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि एक डिग्री हो, एक वेरिएबल हो, तो एक डिग्री हो एक वेरिएबल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखी जाती है, कुछ इस तरीके से। क्वाड्रेटिक का मतलब है मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो आपने बोला कि सर एक ऐसी टर्म हो जिसमें 2 पावर हो x की, एक ऐसी टर्म हो जिसमें एक x की एक ही पावर हो, और एक कांस्टेंट टर्म हो। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब भी x की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती है, 2। ठीक है, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी साथ में आपको याद रखना है। क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये तो कट जाएगा, वो तो लीनियर बचेगी, क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। सॉरी। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं पूछूं तो वो हमेशा कितना होगा, a। मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा तो आप बोलोगे b। और कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ की जरूरत नहीं, कांस्टेंट। कोई आपसे पूछे कांस्टेंट कितना होगा तो आप बोलोगे सर c उसका कांस्टेंट होगा। ये हो गई बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, देखिए जैसे क्वाड्रेटिक में पावर 2 है, क्यूबिक में पावर 3 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3। तो 3 होगी तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस टाइप की पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। फिर से वही बात है ना, a अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये फिर वापस से क्वाड्रेटिक बच जाएगी, ये क्यूबिक रहेगी ही नहीं। तो इसीलिए ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये तो जो मैंने टाइप आपको बताए हैं वो सारे किसके बेसिस पर हैं, डिग्री के बेसिस पर हैं कि किसकी डिग्री 2 है, किसकी डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर टर्म की बात करूं तो पहला नाम आता है मोनोमियल। पहली चीज क्या आती है, मोनो। जब भी आपको कोई पूछे कि ये मोनोमियल है, इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक होगा। जैसे कि x की पावर 3, ठीक है, या फिर px इज इक्वल्स टू x3, px इज इक्वल्स टू x, ठीक है, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, px इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स की पावर 99। तो इस तरीके से अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ax प्लस bx स्क्वायर, तो इसको क्या बोल देंगे, किसको बोलेंगे, बाइनोमियल। 2 टर्म है, ठीक है, px इज इक्वल्स टू 7x प्लस 3, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल।
लीनियर बाइनोमियल ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि लीनियर किसकी वजह से, डिग्री की वजह से, और बाइनोमियल किसकी वजह से, दो ही टर्म है इसलिए लीनियर बाइनोमियल। ठीक है। ट्राइनोमियल एक नाम और होता है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब है कितने टर्म होंगे, तीन टर्म होंगे। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² + 7 x⁻100 + 2। तो ये क्या होगी, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तीन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स जो है वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे, अलग अलग सेपरेट सबको पढ़ेंगे कि सबका मतलब क्या होता है ना, क्या कहना चाहते हैं, क्या रिलेशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। एक चीज आपसे पूछी जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। तो उसमें क्या होगा, देखिए हमेशा x की वैल्यू आपको दे रखेगी, आपको उस पॉलिनोमियल की उस x पर वैल्यू बतानी है। ठीक है। जैसे कि आपको पूछा गया लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x² + 2x - 3 इज अ पॉलिनोमियल। बात सही है कि गलत है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये पॉलिनोमियल ही है। पी एक्स इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती थी, हर एक टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉजिटिव इंटीजर के अलावा मुझे कहना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला टर्म भी गिना जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो तो है। अब आपको बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या पी एक्स। पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 3। तो बोला गया 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको x की जगह पे कितना रख देना है, 3। तो P3 इज इक्वल्स टू 7 × 3² + 2 × 3 - 3। तो ये कितना हो गया, 63 + 6 - 3, यानी आंसर आ जाएगा 66। तो अगर कोई पूछे x इज इक्वल्स टू 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल की वैल्यू है 66। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, किसी ने आपसे पूछा पी एक्स दे रखा है 7x - 5। ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो आप बोलोगे सर मुझे P2 निकालना है। ठीक है। इसको चाहे P2 बोलो चाहे इतनी लंबी लाइन लो, तो कोई तो स्टूडेंट ऐसा करेगा, ये लंबी लाइन लिखेगा, और कोई स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या करेगा, सीधा P2 लिख देगा कि सर आपने P2 ही तो पूछा है। हाँ मैम, हमने P2 ही पूछा है। और P2 कितना आ जाएगा, 7 × 2 - 5। 7 तो एज इट इज होएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 - 5, तो ये आ जाएगा 14 - 5 यानी 9। ठीक है। तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि वैल्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने जीरोस करके एक चीज पढ़ाई थी, पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बताया था। ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या हो गई, जीरोस की डेफिनेशन क्या हो गई कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। x की वो वैल्यूज जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यूज कितनी आ जाए, 0। ठीक है। तो आप बोल सकते हो the value of x for which value of polynomial, ठीक है, become 0 is called zeros of polynomial।
ठीक है ना। तो ये याद रखना है। इसकी डेफिनेशन मैंने आज लिखा दी, बताया मैंने पहले भी था कि वैल्यू मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोई हमसे पूछे पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x माइनस 5, ठीक है, आपसे पूछा जाए बताइए फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरो पूछा गया है, जीरोज पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल के बराबर में जीरो रख देना। ये तो मैंने सिखाया था आपको। तो 7x माइनस 5 के सामने जब आप जीरो रखोगे तो x की वैल्यू 5/7 अपने आप आ जाएगी। तो x बराबर 5/7 जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर x बराबर 5/7 के ऊपर मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करूं तो वो डेफिनेटली कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि कहां से निकल के आता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को जीरो करने से निकल के आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी सावधानी से आपको देखनी है। एक बार समझ में आ जाएंगी फिर आप कभी नहीं भूलोगे। बट अगर आप इनको रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो ये याद नहीं रहेंगी। इनको आपको बस समझ लेना है कि क्या डेफिनेशंस होती हैं और कैसे आगे काम करते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज जो है उसका नाम होता है रिमाइंडर। ठीक है। कोई आपसे ये पूछे, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इफ 21 is divided by 4 then find remainder। अच्छा, रिमाइंडर क्या होता है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है, हिंदी में उसको शेषफल बोलते हैं। कितना बच गया, रिमाइंडर का मतलब हमेशा क्या होता है, कितना बच गया। कब? जब मैंने 21 में 4 का भाग लगाया, 21 को जब 4 से हमने डिवाइड किया तो जो बच जाएगा लास्ट में उसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो अगर आप 21 में 4 से डिवाइड करें तो आप बोलोगे सर ये 5 टाइम्स चला जाएगा 20, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या बोलेगा कि सर इसका, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। दूसरी बात रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जो होगा उसकी एक खास बात होती है, क्या, जिससे हम भाग लगा रहे हैं, जिससे हम भाग लगा रहे हैं हमेशा उससे छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा 4 से, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा 4 से और बड़ा होगा जीरो। अच्छा, जीरो से तो बड़ा होता ही है, जीरो या जीरो से बड़ा तो होता ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। रिमाइंडर या तो जीरो रह सकता है पर 4 से हमेशा छोटा होगा, ये बात आपको याद रखनी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इफ, ठीक है, इफ वी डिवाइड्स एनी नंबर, if we divide any number with 2, remainder can be अगर किसी भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है, कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया तो ऐसे सॉल्व करने के बाद में रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं बच सकता। जिससे हम भाग लगा रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा बचता है। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी भी हम 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं
तो कोई भी नंबर ले लो, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर 1 बचेगा। ये बात आप जानते हो। जैसे कि मैंने इतना नंबर लिखा 05073215, तो मैंने आपसे पूछा बताइए इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपको ए ऑप्शन दे रखा है 5, बी ऑप्शन दे रखा है 7, सी ऑप्शन दे रखा है 3, डी ऑप्शन दे रखा है 2, कि इनमें से कौन सा सही है कि अगर मैं इस नंबर में 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप क्वेश्चन को देखना ही मत, आप क्वेश्चन को देखना ही मत, पहले ही बोल देना सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कभी भी 2 या 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हम पहले ही जानते हैं। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से एक आएगा। और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि 2 से डिवाइड करने की बड़ी ट्रिक होती है। 2 से डिवाइड करने की क्या ट्रिक होती है कि सर लास्ट का डिजिट देख लो। अगर लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, ठीक है, एक टेबल और आगे और बना दूंगा। रिमाइंडर, तो इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर ये है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट के अंदर 0, 2, 4, 6, 8 है तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 0। ठीक है, थोड़ा सा और खोल के आपको बता देता हूं। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा 31572 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे रिमाइंडर बचेगा 0। मैंने पूछा 517315 बाई 2 करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। देख लीजिए कितने जल्दी से मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बिना सॉल्व करे बता सकता हूँ, क्योंकि लास्ट में कितना आ गया है, 5। अगर लास्ट में 2 होता, ठीक है, 15738 डिवाइडेड बाई 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पे अगर लास्ट की जगह पे 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो और 0 हो, तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 0। ठीक है, अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, अगर लास्ट में आपका हो 1, 3, 5, 7 और 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसलिए लेना, देन रिमाइंडर विल बी 1। ये तो हो गई 2 से डिवाइड करने की बात। ठीक है, इसी तरीके से 3 से डिवाइड करें तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर 0, 1 और 2, ये रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, आप बोलोगे 0, 1, 2 और 3, ये रिमाइंडर हो सकता है। अब शायद आप समझ गए कि अगर मैं 8 से डिवाइड करूं किसी नंबर को तो रिमाइंडर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कुछ भी हो सकता है अगर हम 8 से डिवाइड करें तो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर के बारे में पता होना चाहिए कि कब रिमाइंडर बचेगा और कितना रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, इसी की हेल्प से एक नई बात हम सीख सकते हैं। क्या है वो नई बात, ये देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नई बात है, आपने आज तक शायद पढ़ा होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा, और वो क्या है जिसको बोलते हम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम
का पहला रूप क्या है, पहला पार्ट क्या है कि सर अगर कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी मैंने XYZ नंबर लिखा 312573, और मैंने आपसे पूछा भाई इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप बोलोगे इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सर लास्ट के अंदर अगर ओड नंबर दिखे, और मतलब लास्ट के अंदर अगर 3, 5, 7, 9, 1 ऐसा दिखे तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा, और लास्ट के अंदर 0, 2, 4, 6 और 8 बचे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। मतलब अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं कि एनी नंबर कैन बी, अच्छा एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल लिखना पड़ेगा एनी नेचुरल नंबर कैन बी written as 2k और 2k plus 1। किसी भी नंबर को हम या तो 2k लिख सकते हैं या 2k plus 1 लिख सकते हैं। 2k का मतलब क्या होता है? 2k का मतलब है कि सर अगर 2 से मैंने डिवाइड करूं उस नंबर को तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या फिर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसे लिखने का तरीका मैं समझा रहा हूं, आगे ऐसा बहुत बार बार आपको देखने को मिलेगा। आज ही आप समझ लो कि कैसे लिखते हैं। या तो किसी नंबर को क्या लिखेंगे 2k, या फिर किसी नंबर को क्या लिखेंगे 2k plus 1। किसकी तरफ से देख रहे हैं? हम 2 की तरफ से देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सर 2 से डिवाइड करके आपने देखा है। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई एक नंबर है 7, इसको मैं क्या लिखूंगा? इस 7 को मैं 2k लिखूं कि 2k plus 1 लिखूं? तो आप बोलोगे कि सर इसमें 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर रिमाइंडर 1 बचा तब तो 2k plus 1 लिखूंगा, और रिमाइंडर अगर 0 बचा तो 2k लिखूंगा। तो आप जानते हैं कि भाई इसका जो आप बोल सकते हो इसका रिमाइंडर तो 1 आता है ना, तो इसीलिए इसको 2k plus 1 लिखेंगे। अब मैंने आपसे पूछा 315, इस नंबर को मैं क्या लिखूं? 2k लिखूं कि 2k plus 1 लिखूं? तो आप क्या बोलोगे? सर अगर 2 से मैं भाग लगाऊं, 2 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर 1 बचता है, इसीलिए मैं इसको 2k plus 1 लिखूंगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं 5170, इस नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे सर अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, इसलिए इस नंबर को क्या लिख सकता हूं? 2k टाइप का नंबर लिख सकता हूं। सेम इसी तरीके से, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज 3k या फिर 3k plus 1 या फिर 3k plus 2। या लगाया ना, बीच में और है, ठीक है, 3k और 3k plus 1 और 3k plus 2। ये क्या कहना चाह रहा है? मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है। कहना क्या चाह रहा है? ये बोला है कि सर कोई भी नंबर ले लो, या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3k का मतलब क्या है? या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3k plus 1 का मतलब क्या है? या फिर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 3k plus 2 का मतलब क्या है? अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो कोई भी नंबर में या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, या उसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, या इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आप बोलते हो बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि 7 की हम बात करें तो 7 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 7 जो होता है वो 3k plus 1 टाइप का नंबर होता है। ठीक है, फिर से एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज 4k और 4k plus 1 और 4k plus 2 और 4k plus 3। एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज 5k और 5k plus 1 और 5k plus 2 और 5k plus 3 और
5k+4 और बस और नहीं। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ऐसे आप किसी भी नंबर को डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो एक कुछ भी नहीं बचेगा, या तो 0 रिमाइंडर बचेगा, या 1 या 2 या 3, इतने ही रिमाइंडर बच सकते हैं। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 या 2 या 3 या 4, कभी भी 5 रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का पहला फॉर्म है। इससे अगली क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम के दूसरे फॉर्म भी पढ़ेंगे, क्या क्या उसको कहने का मतलब होता है, पॉलिनोमियल में उसका कैसे यूज़ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।